तो लगातार किसान आंदोलन को लेकर हमारी महाकवरेज जारी है। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त किसान आंदोलन से जुड़े उन बॉर्डर पर मौजूद है, उन जगहों पर मौजूद है जहां से कल गणतंत्र दिवस की एक सबसे बड़ी खास तस्वीर सामने नजर आने वाली है। रूट को लेकर भले ही टकराव बाकी है, जारी है, लेकिन इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप हमारे उन तमाम संवाददाताओं को देख रहे हैं जो किसी भी जानकारी को नहीं छोड़ रहे, हर सटीक जानकारी सबसे पहले न्यूज नेशन के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच ये भी बता दें कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। किसानों की लड़ाई अब मुंबई भी पहुंच गई है। जी हां, मुंबई के आजाद मैदान में किसानों का प्रदर्शन जारी है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से किसान बड़ी तादाद में देखिए किस तरह से यहां पर पहुंचे हुए हैं। कृषि कानून को वापस लेने की मांग यहां भी किसान लगातार कर रहे हैं। तो किसानों को आज एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार संबोधित भी करेंगे। किसानों का कहना है कि तब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। तो किसानों का प्रदर्शन इस वक्त आपके सामने मुंबई के आजाद मैदान में। इस वक्त हमारी संवाददाता श्वेता घुमसे खुद मौजूद है। श्वेता, इस वक्त आप आजाद मैदान में मौजूद हैं और दिल्ली के जो किसान हैं, यूपी के जो किसान हैं, उनकी माने तो अब उन्हें और ज्यादा ताकत यहां पर मिल गई है, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र के जो किसान हैं उनसे ये ताकत यहां पर मिली है। अगर आपके साथ किसान भाई मौजूद है तो हम चाहेंगे कि कल गणतंत्र दिवस को लेकर उनकी क्या प्लानिंग है, उनकी क्या रणनीति है, जो ये टकराव सामने आ रहा है, कब तक वो टिकेंगे, सारी जानकारी आप पहुंचाएं। सबीना, देखिए, आजाद मैदान पहले से ही चर्चित रहा है आंदोलनों के लिए और बड़े मोर्चों के लिए, लेकिन दिल्ली में किसानों ने जो आवाज बुलंद की है और उन्हीं की आवाज को अब समर्थन देने के लिए मुंबई में आजाद मैदान में किसान पूरे महाराष्ट्र से एकजुट हो चुके हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि आखिर किस तरह से किसानों को और ज्यादा मजबूत करने की ये किसानों की पहल है। हम आजाद मैदान में कुछ किसानों से बातचीत करेंगे, खासतौर पर सबसे पहले मारुति भापकर, आप सबसे बड़े और किसान नेता है, एक तबका आपको फॉलो करता है, आप यहाँ पर आए हैं, मांग क्या है? एक तो मोदी सरकार ने जो 3 कृषि कानून किए हैं वो किसानों का डेट वारंट है। उसके बारे में पिछले 2 महीने से पंजाब के और हरियाणा के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे 2 महीने से अधिक कालावधि हुआ है, वहाँ पे अनशन कर रहे, आंदोलन कर रहे, संघर्ष कर रहे। उसमें लगभग 150 से अधिक किसान शहीद हुए। हमारा ऐसा मानना है कि ये किसान शहीद नहीं हुए तो उनका मर्डर मोदी गवर्नमेंट ने किया है। आप कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र के परभणी जिले से आए हैं। आप जो दिल्ली के बॉर्डर पे गए 62 दिन से किसान वहाँ पर बैठे वाले हैं, वो किसानों के समर्थन देने के लिए हम महाराष्ट्र के आजाद मैदान पे आया है। चलिए, यहाँ पर किसान कह रहे हैं कि पूरी तरह से साथ हैं, बाकी किसान भाइयों के साथ यहाँ पर डटे रहेंगे, टिके रहेंगे। बिल्कुल श्वेता, आपकी तरफ आगे भी रुख करेंगे। हमारे साथ टीकरी बॉर्डर से हमारे संवाददाता सईद आमिर मौजूद है। सईद, हमने तमाम बॉर्डर्स की तस्वीर यहाँ पर दिखाई है, किसान टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और कल की बड़ी तैयारी। आपके साथ भी कई किसान भाई मौजूद हैं, हम चाहेंगे उनसे बातचीत करके कल का उनका क्या रोड मैप है। टकराव जारी है, लेकिन उनकी तरफ से क्या है? देखिए, एक बात बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय टिकरी बॉर्डर पे। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर तैयारियां जोरों पे। हम पीछे करीब 5 से 6 किलोमीटर तक का आपको दिखाएंगे। बकायदा ट्रैक्टरों का एक रैला लगा हुआ है और बकायदा यहाँ पर आपको दिखाएं कि किस तरह से जो किसान है वो अपनी बैठक कर रहे हैं बकायदा, और यहाँ पर जो है शपथ जो है वो दिलाई जा रही है बकायदा कि किस तरह से आपको जो मार्च है वो निकालना है और किस तरह से आपको कल पार्टिसिपेट करना है। लेकिन एक रोष जरूर है, वो ये है टाइमिंग को लेकर के बहुत ज्यादा रोष है कि 12 बजे आखिर क्यों ये मार्च निकाला जा रहा है, 12 बजे के पहले क्यों नहीं निकाला जा रहा है। इजाजत जो है 12 बजे के बाद की मिली है। आप लोगों से जानना चाहेंगे, ये बताइए कि 12 बजे आप लोग निकलने की इजाजत है। कल के लिए क्या तैयारी है आप लोग? ये हमारे बढ़ रही चलेंगे बिल्कुल शांति से, 5-5 बंदे एक ट्रैक्टर पे चलेंगे, बिल्कुल प्यार से शांति से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। कितने ट्रैक्टर तैयार है टिकरी पे? कोई गिन नहीं सकता। कितने किलोमीटर तक? कितने किलोमीटर? यहाँ कम से कम भी मान के 50 किलोमीटर लग का जाम है पूरे इस रोड के ऊपर। इतने ट्रैक्टर कल पहुंचे हैं। जो आपको दिखाए कि पूरा का पूरा जत्था जो है यहाँ पे देखिए आ चुका है और यहाँ पर जो है बाकायदा ब्रीफ किया जा रहा है तमाम किसानों को, किसान संगठनों को, ये कल की तैयारी कैसे होगी, किस तरह से हम लोग यहाँ से मूव करेंगे। और ये जो रास्ता आप देख रही हैं, आप शबीना, ये जो रास्ता आप देख रही हैं, दरअसल ये रास्ता जो है ओपन कर दिया गया है। आगे अभी बैरिकेड लगा हुआ है, लेकिन उसके आगे सीधे पुलिस ने उसको जितने भी बैरिकेड थे उनको हटा दिया है और अब कल के लिए शाम को सबकी निगाहें टिक गई है कि आखिर कल क्या तस्वीर यहाँ पर सामने आती है। जो टकराव की स्थिति आज भी देखने को मिल रही है, रूट को लेकर, टाइमिंग को लेकर, वो आखिर कब तक सुलझेगी, क्योंकि कल का दिन आने में अब ज्यादा वक्त यहाँ पर नहीं बचा है।
चिला बॉर्डर से हमारे संवाददाता सूरज अरोड़ा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, आपकी तरफ रुख करेंगे। चिला बॉर्डर के किसान कितना जोश में नजर आ रहे हैं? क्या रूट टाइमिंग को लेकर उनके मन में भी किसी तरह का कोई संशय बरकरार है, या फिर वो क्लियर कट है कि जो उन्होंने तय किया है उस पर ही निकलेंगे? भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश जी, कल की क्या तैयारी रहेगी आप लोगों की? कितना जोश है इस ट्रैक्टर परेड को लेकर जो रैली आप करने जा रहे हैं कल? ना जोश तो बहुत है, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत जोश है, पूरे देश में जोश है। लेकिन उत्तर प्रदेश दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली प्रशासन ने अनुमति दे दी है और रूट बना दिए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार आज तक भी अभी भी किसानों को रोक रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग हो रहे हैं, एक्सप्रेस वे पर किसी ट्रैक्टर को चढ़ने नहीं दे रहे हैं, किसी किसान को चढ़ने नहीं दे रहे हैं, नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। ही नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। अंदाजा कितने ट्रैक्टर हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे? और अगर नहीं हुए तो फिर कौन सा रास्ता होगा, क्या करेंगे? होंगे या लोकल के जो जितने यहाँ का प्रशासन कह रहा है कि हम कहीं नहीं रोक रहे हैं, नहीं रुकवा रहे हैं, तो यहाँ का तो प्रशासन की मजबूरी बन रही है कि रोके, तो ये कह रहे हैं कि तुम ही रोक रहे हो, तो और कहाँ कह रहे हो नहीं रोक रहे हैं किसी जगह, तो यहाँ के इस तरह से सज के चलेंगे, तिरंगा आगे लगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। झंडा आप लगा के आगे बढ़ेंगे? ना बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, तिरंगा लगा के। बिल्कुल सूरज, डीएनडी की तरफ का रूट आपको दिया गया है यहाँ से मयूर विहार से बाएं? जी बिल्कुल। तो और पूरे उत्तर प्रदेश के जगह जगह कार्यकर्ताओं से, किसानों से मेरा यहाँ पर भी किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि रूट टाइमिंग को लेकर देखिए वो अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं और कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से निकलेंगे और इसी तरह से उनका ये काफिला आगे बढ़ेगा। नैना और हिमांशु हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से नैना, हिमांशु आपकी तरफ रुख करेंगे। नैना, हम चाहेंगे पूरी तस्वीर आप हमें यहाँ पर दिखाएं। अगर कुछ किसान है उनसे बातचीत यहाँ पर करिए। रूट टाइमिंग को लेकर क्या ये टकराव अब भी जारी रहेगा, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस है, कुछ घंटों का वक्त बाकी है, और क्या कुछ खास आप दिखाने वाली है वहां से? बिल्कुल। और देखो सबीना, सबसे महत्वपूर्ण जो अभी तक बात चल रही थी, भले ही सिंघू बॉर्डर एक तरह से एपिक सेंटर माना जा रहा था, लेकिन उतना ही चर्चा का विषय गाजीपुर बॉर्डर भी रहा, क्योंकि जब कमेटी गठन की बात हुई की आवाज गाजीपुर बॉर्डर से आई, किसान नेता राकेश टिकैत ने उस पर आपत्ति जताई। अब अगर जब कल पूरे कार्यक्रम की बात है कि आखिर किस तरह से होगा, तो इसको लेकर भी अभी हाल जस्ट ये कहा जाए मीटिंग तय हुई है और 2000 तिरंगे अभी तक एक लॉट आया है। कल क्या करेंगे? बिल्कुल है ना, आपकी तरफ आगे भी लगातार रुख करेंगे। और विशाल हमारे साथ पठानकोट से इस वक्त मौजूद है। विशाल, अब आपकी तरफ रुख करेंगे। रूट्स हम दिखा रहे हैं, टाइमिंग हम यहाँ बता रहे हैं, किसान संगठन की अपनी गाइडलाइंस है, पुलिस की अपनी गाइडलाइंस है, लेकिन इस बीच जो आपके साथ किसान मौजूद हैं उनका क्या कुछ कहना है कल गणतंत्र दिवस में ट्रैक्टर परेड को लेकर? उनकी तैयारी कितनी पूरी और कितनी वो बात मानेंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम सरकार के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। बिल्कुल, अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो सबसे पहले मैं जो है तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। यहाँ तस्वीरें देखिए आप, कितनी लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो ट्रैक्टर की यहाँ पर लगी हुई हैं। अंतिम छोर तक जहाँ तक नज़र जाती है आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर जो है वो नज़र आएंगे। और यह सिलसिला जो है पिछले कई दिनों से जो अंबाला, पटियाला और दिल्ली नेशनल हाईवे वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। दिल्ली जाकर परेड में शामिल होंगे? हाँ जी परेड में शामिल होंगे जी। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਗੁਰਥੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ 47 ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। कितने लोग जो है शामिल हो रहे हैं परेड से 5-6 लाख रुपये होगा, मतलब 5-6 लाख बंदा। हाँ जी, हाँ। तो पंजाब से कितने लोग जा रहे हैं? ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾ ਲੱਖਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ گاؤں ਦੇ ਵਿੱਚ। तो परेड में शामिल होंगे? हाँ जी, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਸੇ ਕਹੇਗਾ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨੇ। आप भी परेड में शामिल होने? हाँ जी, परेड में शामिल होने जा रहे हैं पिंड कोटला जी ने, डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब तो जी। तो दिल्ली कूच की पूरी तैयारी विशाल कही जा सकती है, यहाँ दिखाई दे रही है। और दिल्ली कूच यहाँ पर दिखाई भी देगी एक खास तस्वीर के तौर पर, क्योंकि किसान भाइयों ने अब ये ठान लिया है कि कल गणतंत्र दिवस के मौके पर उनकी तरफ से ट्रैक्टर परेड हर कीमत पर निकलेगा, चाहे कितना भी टकराव बाकी यहाँ पर क्यों ना रहे। गाजीपुर बॉर्डर एक बार फिर से यहाँ पर रुक करने जा रहे हैं। नैना हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से बनी हुई है, जो कि जानकारी वहां से हमें लगातार दे रही हैं। यहाँ पर नैना, क्या कुछ गाजीपुर बॉर्डर की और तस्वीर दिखाई देती है, क्योंकि किसान से बातचीत हो रही है, राकेश टिकैत से यहाँ पर बातचीत हुई है, कितना डटे दिखाई देते हैं और कितना अड़े दिखाई देते हैं? सबीना, दरअसल मैं जहां पर मौजूद, यहाँ पर बड़ी संख्या में
किसान मौजूद है, लेकिन कुछ महिला किसान भी यहाँ पर मौजूद है। एक सेकंड, माता जी कहाँ से जबलपुर से आई है इसमें या इस रैली में शामिल? पे हमारे अरे जी दादी माँ कहाँ से आए हो? बेटा किसान की बेटी हूँ। क्या उम्र होगी दादी आप? मेरी उम्र होगी 86 साल। 86 साल की उम्र में देखिए सबीना, ये भी अपना एक रंग है। मतलब किसान कितना मजबूत है, कितना ये कहा जाए वो दर्शाता है। कल क्या करेंगी, क्या आप भी रैली में शामिल हो? रैली होगी तो अम्मा कल क्या क्या होने वाला है? कल क्या क्या होगा दादी? बिल्कुल नैना, जैसा कि आप कह रही हैं कि यहाँ पर किसान जो है वो मजबूती के साथ टिके हुए हैं और यही वजह है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या ब्लूप्रिंट यहाँ पर सामने आता है, क्या टकराव यहाँ पर सामने आता है। उन्होंने जो तय कर लिया है कल वो तस्वीर यहाँ पर सामने लाएंगे। हालांकि साफ तौर पर कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण होगा प्रदर्शन। एक बार फिर से हम टिकरी बॉर्डर की तरफ रुख कर रहे हैं। सईद आमिर हमारे साथ बने हुए हैं। सईद, एक बार फिर से दिखाएंगे, अगर ट्रैक्टरों का वो रेला आप दिखा सकते हैं जो कुछ देर पहले आप दिखा रहे थे। हम चाहेंगे कि कुछ साफ तस्वीर के तौर पर, क्योंकि यही गणतंत्र दिवस की वो तस्वीर है जो किसानों को मजबूती के साथ कल सामने लानी है, जो उनके हिसाब से है कि हम मजबूती के साथ ये तस्वीर रखेंगे, किसी दबाव में नहीं आएंगे। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि सबीना, मैं आपको पहले एक तस्वीर दिखा दूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ब्रीफिंग लगातार जारी है। पहली तो ये तस्वीर हो गई। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा पीछे, अगर मैं कहूँ थोड़ा सा कैमरा घुमाएं और ये दिखाएं कि एक तरफ यहाँ पर देखिए बाकायदा वॉलंटियर्स की तादाद जो है वो बढ़ाई गई है और करीब 1000 के करीब वॉलंटियर्स जो है वो तैयार किए गए हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब इतना बड़ा रैला जो है यहाँ से निकलेगा और वहाँ पर कोई आपत्तिजनक चीज या कोई संदिग्ध ना घुस पाए, इसलिए उसको डिटेक्ट करने के लिए ऐसे लोगों को बकायदा यहाँ पे वॉलंटियर्स की टीम तैयार की गई। दूसरी तरफ तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से देखिए आप ट्रैक्टर के तमाम जो यहाँ से शुरुआत होगी, वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ से शुरुआत होगी, ट्रैक्टर्स वहाँ से तैयार कर दिए जाएंगे और इसी रूट से सीधे चलते रहेंगे आगे की तरफ। यानी कि यहाँ से जो ट्रैक्टर की पहला ट्रैक्टर जो होगा वो यहीं से निकलेगा। आप देखिए तस्वीरों में बाकायदा एक ट्रैक्टर आपको दिखाते हैं, यहाँ से इसकी शुरुआत हो जाएगी और यहीं से वो ट्रैक्टर जो है आगे की तरफ बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के ट्रैक्टर सब तैयार हैं। यहाँ पे देखिए पहला ट्रैक्टर ये तैयार है, ये ट्रैक्टर आपको दिखाता है। तो ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो अलग ही तरह का ट्रैक्टर यहाँ पर नजर आ रहा है, अपनी मजबूती लिए और कल की मजबूत तस्वीर की ये तैयारियां यहाँ पर देखिए हो गई है। चिला बॉर्डर, सूरज अरोड़ा हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सूरज, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। हम चाहेंगे कि जितने ज्यादा किसान हैं उनसे बातचीत करके आप उनसे ये समझने की कोशिश करिए कि जो टकराव है वो बाकी है, कैसा रहेगा उनकी ये तैयारी का ये हिस्सा, कि अगर टकराव रहता है आगे तक भी तो क्या वो बदलाव करने को तैयार हैं, टाइमिंग को लेकर, रूट्स को लेकर। अब बिल्कुल कोशिश करते हैं, किसान जो हैं यही मौजूद हैं, उनसे बात करें। बाबूजी, जो टाइमिंग को लेकर सवाल हो रहा है, जो रूट को लेकर हो रहा है, जो भी थोड़ा बहुत टकराव बचा है, उसमें क्या उसको लेकर रास्ता निकलेगा, कोई बात बनेगी? मानेंगे आप लोग? हम तो मानेंगे। क्या सरकार मानेगी? सरकार माने, हम तो मानने के लिए तैयार हैं। हमारे जो मांग है उनको पूरी कर दे, हम काहे दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। सरकार ने जो किसानों की जो राजा है अन्नदाता को की नहीं सुनी, जब अन्नदाता की वो सुन नहीं रहे, इस तरह 2 महीने से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। परेड को लेकर क्या कुछ तैयारियां रहेंगी, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, कोई टकराव वाली स्थिति है या ठीक है सब? टकराव वाली स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि किसान नहीं चाहता हम किसी से टकराव करें। किससे टकराव करेंगे? जवानों से। वो भी तो हमारे हैं, वो भी तो किसान के बेटे हैं। अपने आप में बहुत अच्छी बात की आपने जी। तो हम टकराव, हमारे एक तरफ दोनों भाई हो गए ना, उधर भी भाई इधर भी भाई, तो हम केवल जो टकराव करेंगे वो माननीय मोदी जी से करेंगे, क्योंकि जो इन्होंने काला कानून जो पास किया है इसको लेकर टकराव है। हमने अपने कल तिरंगा लेके इस तरह से हाथों में आप लोग जो है वो परेड निकालने की तैयारी में है? जी, पूरी तैयारी में है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के फुल इरादे हैं, हम दिल्ली जाएंगे और वॉलंटियर की टीम बनी है ताकि व्यवस्था जो है वो बनाई जा सके, कोई
ऐसी अनहोनी ना हो। जी जी, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, सरकार चाह रही है ना ये परेड। 12 बजे का टाइम जो तय हुआ है उस परेड के बाद कि हम गणतंत्र दिवस के किसी मौके पर भी पीछे नहीं हटेंगे और इसी तरह से जो हमारा जो टकराव सरकार के साथ में है वो जारी रहेगा। गाजीपुर की तरफ एक बार फिर से रुक कर रहे हैं, नैना लगातार बनी हुई है। नैना, हम चाहेंगे कि जो बातचीत आप कर रही थी एक बार फिर से करें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे किसान भाई इस वक्त आपके साथ में मौजूद है। किस मकसद से आए हैं और कल का दिन उनके लिए कितना खास है? बिल्कुल, मैं सबसे ज्यादा जो आकर्षण का केंद्र है, मैं चाहूंगी कि एक बार जो महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करें और हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। जी, क्या करेंगे? यह है किसान ट्रैक्टर परेड। इस त्योहार को हम बहुत ही खूबसूरत बनाने का काम। कैसे, क्या प्लानिंग है खूबसूरत? खूबसूरत हमारे माताएं आ रही है, हमारे जो कृषि यंत्र है, कृषि में काम आने वाले यंत्र है, उनकी झांकी पेश करेंगे हम, ताकि दुनिया जान सके कि हिंदुस्तान में 26 जनवरी इतनी खूबसूरती के साथ मनाई जा रही है। के बेरा बेटा तुमने, हमने बेरा जिस तरह लियो 26 जनवरी हमने। माता जी, आप तो तिरंगा भी हाथ में, तिरंगा आपने तो भाई ओढ़ कर रखा हुआ है, क्या संदेश देना चाह रही है? बेटा मतलब हमें या जिस तरह हमने ली थी आज़ादी मिली 26 जनवरी, खुशी में मनाई, ये हम भी अपने किसान जो अपनी खुशी मना रहे हैं। चाहूंगी बिल्कुल एक बार पुनीत जरा दिखाएं कि उम्र जो है 86 साल है दादी की, और देखिए जज्बा कितना बुलंद है, हौसले कितने बुलंद हैं, तिरंगा लपेटे हुए हैं और ये एक तरह से देशभक्ति का भाव भी दिखाने की कोशिश है। साथ ही जो उनका मुख्य उद्देश्य है वो भी स्पष्ट है कि भाई कल जो किसान रैली उसमें शामिल होंगे और किसान रैली को और खूबसूरत बनाने की कोशिश होगी। क्या तैयारी है हिमांशु अभी तक? और देखिए राकेश टिकैत, अभी आपने उनको सुना था कि जिस तरह से कल की ट्रैक्टर परेड निकलेगी उसको लेकर पहले से ही तिरंगे मंगा लिए गए। हर ट्रैक्टर पर अब तिरंगा झंडा लगाने की कार्रवाई यहां पर शुरू कर दी है। अब जितने भी कार्यकर्ता हैं वो तिरंगा हाथ में लेकर जितने ट्रैक्टर यहां पर आए हैं उन पर तिरंगा लगाएंगे और कल जो ट्रैक्टर परेड निकलेगी 11 बजे के बाद, उसको जो रूट दिया गया है उसको लेकर अब फाइनल डिस्कशन हो चुका है। यानी अब कोई बीच में ऐसा व्यवधान नहीं रहा है जिसको लेकर आपस में। महिलाएं भी बड़ी संख्या में, तो कितनी संख्या में अभी तक आई होंगी? देखिए अगर हम ओवरऑल महिलाओं की बात करें तो तकरीबन 3 से 4 हजार की संख्या में महिलाएं यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। उनके लिए अलग से ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं। एक बड़ी बात यह है कि झांकी के लिए जो ट्रॉली थी उसको मना किया गया है, ट्रॉली नहीं रहेगी ट्रैक्टर के साथ। और आप देख भी सकते हैं महिलाएं यहाँ पर लगातार हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। मैम कितनी आप लोग कितनी लोग आई हैं, कितनी महिलाएं आई? देखिए हमारे साथ तकरीबन जो है 250 से 300 महिलाएं हम दिल्ली और गुड़गांव से यहाँ पर पहुंचे हैं इस परेड का हिस्सा बनने के लिए। तो परेड में आप लोगों की क्या भूमिका रहने वाली है, क्या कोई स्पेशल प्लान किया है आपने? देखिए परेड में भूमिका जो हमारे नेतृत्व हमें बताएंगे हम उसके मुताबिक ही चलेंगे, पर जज्बा तो बड़ी तादाद में शामिल हुई हैं महिलाएं, बुजुर्ग और किसान भाई एक साथ मिलकर एक खास तस्वीर, एक बड़ी तस्वीर कल के लिए तैयारी कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नैना, हिमांशु, सूरज, सईद आमिर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। श्वेता आपका भी शुक्रिया, विशाल आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन लगातार आप सभी की तरफ रुख करते रहेंगे और हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ नेशन के जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।